तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है मुंबई के अंदर बनने वाली एक और नए मेट्रो लाइन से रिलेटेड और काफी लंबे समय के बाद में एक ठंडे बस्ते में पड़ी हुई मेट्रो लाइन फिर से पुनर्जीवित होते हुए नजर आ रही है। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ मुंबई मेट्रो लाइन 14 की, जो कांजूरमार्ग से लेकर बदलापुर के बीच में चलने वाली है। और यहाँ पर लंबे समय तक कोई भी अपडेट न मिलने के बाद फाइनली अब काम शुरू हो गया है एक कंसल्टेंट अपॉइंट करने के लिए, जो कि इस लाइन के लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस लेकर आएगा। तो यहाँ पर बेसिकली आप कह सकते हो बिड्स इनवाइट कर दी गई है कंसल्टेंट आने के लिए, और अब ये कंसल्टेंट का काम होगा कि जो ये लाइन है इसके लिए जितने जरूरी परमिशंस है एनवायरमेंट रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट से आने वाले उनको वो लेकर आए। अब एमएमआरडी ने ये भी कहा है कि इसके वजह से जो है तकरीबन साल भर में ये कंस्ट्रक्शन टेंडर्स इनवाइट कर पाएंगे, क्योंकि एनवायरमेंटल क्लियरेंस आने के लिए समय लगता है। और ये 38 किलोमीटर की लाइन जो है ये मुंबई के सेंट्रल सबर्ब्स को, मुंबई के शील्ड वगैरह जो एरियाज है जो कि अनकनेक्टेड है करेंटली मास रैपिड ट्रांजिट से, उनको कनेक्ट करेगी नवी मुंबई के थ्रू कांजूरमार्ग से, जहां पर मुंबई मेट्रो के नीम नेटवर्क से जुड़ जाएगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है लखनऊ से, जहां पर जल्दी आपको एक 170 किलोमीटर लंबी ऑर्बिटल रेलवे कॉरिडोर देखने को मिल सकती है, जो कि शहर के आसपास के कई रूट्स में कंजेशन कम करेगी और मेजरली 7 रूट्स पे कंजेशन कम करेगी। तो बेसिकली आप जानते हो 100 किलोमीटर का रिंग रोड तो अभी यहाँ पे चल रहा है, इसके ही थोड़ा और बाहर से एक यहाँ पे ऑर्बिटल रिंग रोड बनाने के डिस्कशन चल रहे हैं, जहाँ पर नॉर्दर्न रेलवे का जो लखनऊ डिवीजन है इन्होंने इसके लिए काम किया है, और एक डीपीआर जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है उसको भी बनाने का काम शुरू किया गया है। तो ये हरियाणा ऑर्बिटल रिंग रोड के बाद में आप कह सकते हो दूसरी इस तरीके की कोई प्रोजेक्ट होगा जिसके ऊपर काम चल रहा है। अगली खबर दोस्तों ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से, जिन्होंने इनॉग्रेट किया है न्यू स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर STIC, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT रूरकेला के अंदर मौजूद है। वर्चुअली इसको इनॉग्रेट किया गया, और ये जो सेंटर है यहाँ पर जो आने वाले एम्बिशियस प्लान्स वगैरह है उसके बारे में तो रिसर्च किया जाएगा, लेकिन स्पेस साइंसेस को आगे बढ़ाने के लिए भी ये काम करेंगे। और अभी जो करंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं गगनयान वगैरह, चंद्रयान 4, चंद्रयान 5, इसके रिलेटेड भी कुछ चीजों को जो है यहाँ पर ही रिसर्च करके इस्तेमाल किया जाएगा आगे जाके मिशन के दौरान। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है जम्मू से, जहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट ने 3 नए मेडिकल कॉलेजेस जम्मू कश्मीर और लद्दाख इन रीजन्स के लिए डिसाइड किए हैं बनाने के लिए। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, उसके अंतर्गत कई कॉलेजेस बन रहे हैं मेडिकल देश भर में। 157 टोटल नंबर में बन रहे हैं, जिनमें से 3 एक जम्मू कश्मीर और फिर लद्दाख के अंदर बनाए जाएंगे। यहाँ पर 196 PG सीट्स और 60 MBPS सीट्स जो है मौजूद होगी तकरीबन हर कॉलेज में। हालांकि इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर में तो फिर भी कुछ मेडिकल इंस्टीट्यूशंस थे, लद्दाख के लिए पहली बार कोई मेडिकल कॉलेज यहाँ पे बनने वाला है, और ये कॉलेज होगा लेह में। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है NCR से, जहां पर NCR के जो शहर है फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा, इनको ट्रैफिक से थोड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगे ऑन फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। तो इसको FNG एक्सप्रेसवे भी नाम दिया गया है, जो कि 3 की NCR सिटीज को जोड़ेगा, जिसके नाम ऑब्वियसली इस एक्सप्रेसवे के अंदर ही है। और यहाँ पर अराउंड ये 17 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे होगा, 23 किलोमीटर का सेक्शन इसका वैसे एक्सटेंशन के साथ में काउंट हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जो मेन रूट होगा वो यहाँ पर बढ़ेगा। यहाँ पर अगर बात करें मेजर रीजन्स की, तो यहाँ पर नेशनल हाईवे 9, फरीदाबाद का लालपुर गांव, सुखारा, चिरजसी, भालोपुर, इन जैसे एरियाज के साथ में कनेक्शंस होंगे। आज के आसपिटी सवाल के बारे में बात करें तो अननोन गेमिंग BG पूछते हैं, व्हाई मेट्रो ऑफ डिफरेंट सिटीज सीम डिफरेंट, लाइक दिल्ली मेट्रो सीम्स बेस्ट व्हाइल अदर मेट्रोस लुक टॉयश। तो देखो यार, यहाँ पे ना मेट्रो का जो शक्ल है ये बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव होता है। दिल्ली मेट्रो की पुरानी रेक सब काफी आउटडेटेड लगती है, लेकिन जो नई रेक से मेजेंटा वगैरह जैसी एयरपोर्ट एक्सप्रेस वाली वो ऑब्वियसली बहुत मॉडर्न, बहुत प्रीमियम दिखती है। सिमिलरली कई दूसरे मेट्रोस के लिए भी है। फॉर एग्जांपल मुंबई मेट्रो लाइन 3 जो है वो बहुत ही ज्यादा मॉडर्न दिखती है। कोची मेट्रो कई लोगों को पसंद है, चेन्नई मेट्रो अच्छी है। अगर आप लखनऊ मेट्रो का नेटवर्क देखो, और जो उन्होंने स्टेनलेस स्टील और रेड का वहां पर इस्तेमाल किया है ब्लैक्स के साथ में, वो आज तक मैंने देखी हुई सबसे ज्यादा एस्थेटिकली प्लीजिंग मेट्रो थी। तो ऐसे मेट्रो के रेक्स जो है वो समय के साथ प्रोजेक्ट के साथ में बदलते रहते हैं। जब तक आप उनको सामने से नहीं देखोगे तब आपको क्लियरली समझ में नहीं आएगा कौन सी मेट्रो कैसी है। एट द सेम टाइम दिल्ली मेट्रो कहे और जितनी भी मेट्रो बन रही है, ऑलमोस्ट हर मेट्रो में एक ऐसे की जितनी नई मेट्रोज हमारे यहाँ पे बन रही है वो इंटरनली ज्यादा एडवांस्ड है। यानी कि हर ट्रेन के अंदर जो भी देश के अंदर आ रही है, धीरे धीरे आपको टेक जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक्सेलरेशन में, ट्रैक्शन में, स्पीडिंग के अंदर जो सिग्नलिंग सिस्टम्स होती है, स्टेशन पे ब्रेकिंग के सिस्टम्स होते हैं, सेफ्टी सिस्टम्स होते हैं, एयर कंडीशनिंग हो गई, पैसेंजर इंफोटेनमेंट सिस्टम्स हो गए। धीरे धीरे जो है जितने भी शहरों में मेट्रोज बन रही है ये अपग्रेड्स ही है। और दिल्ली में तो ये पैटर्न क्लियरली दिखता है, क्योंकि इनके पास में 2005 से अपग्रेड होते अभी तक के मॉडर्न मेट्रोज भी है, और RRTS भी अब आ गई है। एट द सेम टाइम अगर कलर कॉम्बिनेशन की अगर आप यहाँ पे बात कर रही हो, तो देखो फिर यहाँ पे बहुत ज्यादा चॉइस सब्जेक्टिव हो जाता है। कुछ शहरों में लाइन ज्यादा है तो कलर जो है एक थीम पे रखना पड़ता है। कुछ जो बाबूज होते हैं उनके कलर सिलेक्शन इतने अच्छे नहीं है, फिर वो पिकाचू जैसी टीम्स बनाते हैं, फिर वहाँ पे पिकाचू जैसी ट्रेन्स भी नजर आ जाती है, इंदौर वगैरह जैसी। तो ये फर्क पड़ता है। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन मुझे पूछ सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में।